सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। जेनाइटल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही कॉमनेस्ट डिजॉर्डर है ये जेनाइटल इन्फेक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेनाइटल में कितने तरह के इन्फेक्शन होते हैं। जेनाइटल में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगस चारों तरह के इन्फेक्शन यहाँ हो सकते हैं। बैक्टीरिया में गोनोरिया का इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, ट्रिपोनिया पैल्डम, सिफिलिस का इन्फेक्शन, हीमोफिलस इन्फेक्शन, ये सब जो होते हैं बैक्टीरिया के कारण होते हैं। नंबर 2 में होता है वायरस का इन्फेक्शन। वायरस में हर्पिस सिम्प्लेक्स 1, हर्पिस सिम्प्लेक्स 2, बुलस्कम कंटाजियोसम, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके फंगस में कैंडिडा अल्बिकेंस, टीनिया डर्मेटोफाइट। पैरासाइट में सार्कोप्स स्कैबिज, टॉक्सोप्लाज्मा गोर्डी। तो ये जितने भी बोल रहे हैं सारे के सारे इन्फेक्शस एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शस एजेंट जेनाइटल ऑर्गन में अटैक करता है। अब ये अलग बात है कि इसमें से कुछ इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, कुछ इन्फेक्शन अनकॉमन है, कुछ रेयर है, लेकिन इन्फेक्शन तो सब होते हैं। यह इन्फेक्शन आते कैसे हैं? यह इन्फेक्शन जनरली अधिकांशतः अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण आते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा क्लोज कंटेक्ट की वजह से या फिर क्लॉथ कंटेक्ट के कारण, किसी न किसी वजह से कोई कंटेक्ट के कारण से वह बीमारी ये फैलते हैं। ये जब डिज आता है हमारे जेनाइटल में आता है तो अलग अलग एजेंट का अलग अलग सिम्टम होता है। जैसे गोनोरिया का अगर इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे पस बनेगा, वहाँ पे दर्द होता है, वहाँ पे इरप्शन होते हैं, फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है। अगर क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन होगा तो सिर्फ वहाँ पे स्वेलिंग होगा, पस फॉर्मेशन होगा। अगर सिफिलिस का इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे कैंक्रिवाइड का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पेनलेस अल्सर बनता है वहाँ पे। अगर हीमोफिलस का इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग होता है। इसी तरह से वायरस का इन्फेक्शन में अगर हर्पिस का इन्फेक्शन होगा तो छोटे छोटे वेस्किल बनते हैं, वहाँ पे इचिंग होता है वहाँ पे, और स्किन का कलर डिस्कलर हो जाता है। अगर बाय द वे एचपीवी का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे वाट्स डेवलप कर जाते हैं। और अगर मोलस्कम कंटाजियोसम होगा तो छोटे छोटे पस बन जाते हैं वहाँ पे। उसी तरह से फंगस का इन्फेक्शन, कैंडिडा का इन्फेक्शन होगा तो उजले कलर के लेयर बन जाते हैं वहाँ पे, और कुछ डिस्चार्ज भी होते रहते हैं। और अगर टीनिया डर्मेटोफाइट हुआ तो बहुत इचिंग होता है वहाँ पे फोर स्किन क्रैक भी कर सकते हो वहाँ पर। इसी तरह से अगर पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, वेस्किल बन जाते हैं। ये सब जो बताएं कि इन्फेक्शन होने का ये सब अलग अलग सिम्टम, अलग अलग कॉज होते हैं। अब बात करते हैं इसका पता कैसे लगेगा। देखिए, हर एक के लिए पता लगाने का कुछ अलग अलग तरीका है, लेकिन उतना तो हम जांच कर नहीं पाते हैं। अब मान ली बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो ग्राम स्टेन कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। हर्पिस का इन्फेक्शन होगा तो हाँ एलाइजा करा के देख सकते हैं। सिफिलिस का इन्फेक्शन होगा तो VD करा सकते हैं। लेकिन बताइए ना, एक पेशेंट को कितना जांच कराएंगे हम? तो इसके लिए होता क्या है कि हम लोग पहले इरप्शन को देखते हैं। इरप्शन को पहले ऑनलाइन भी देखते हैं, ऑफलाइन भी देखते हैं। अगर कोई पेशेंट में अगर दिक्कत होता है उसके अनुसार ही हम सिलेक्टेड जांच करते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ता है तो बिना जांच के भी दवा देते हैं हम लोग। पहले देख लेते हैं कि हाँ अगर डायग्नोसिस अगर नेकेड आई से पता चल गया तो सही बात है। बात आती है इसके दवा पे। अलग अलग तरह के दवा होते हैं। अब देखिए बात बताते हैं। मान लीजिए सपोज वहाँ पे अगर पस बन रहा हो, स्वेलिंग हो, पेन हो रहा है, वहाँ पे फीवर हो रहा हो, इसका मतलब हमको लगता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो। वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे मेडोरिनम 30 पावर में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम, आधे कप पानी के साथ देते हैं। नंबर 2 सालिसिया 6x में बायोकेमिक में हम लोग 5 टैबलेट सुबह, 5 टैबलेट शाम, आधे कप पानी के साथ देते हैं। इसके अलावा देते तो और भी हैं, जरूरत पड़ने के हिसाब से पे चलाते हैं। अब वहाँ पे मान लीजिए छोटे छोटे वेस्किल बने हुए हैं, छोटे छोटे इरप्शन बने हुए हैं, इचिंग हो रहा वहाँ पे, लगता है कि सर वायरस का इन्फेक्शन होगा। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग चलाते हैं एसिड नाइट्रिक 200 पावर में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम, आधे कप पानी के साथ देते हैं। और अगर वहाँ पे इचिंग हो रही हो तो इचिनेसिया का वो आता है मदर टिंचर, इचिनेसिया क्यू, उसको आप वहाँ पे वाश के लिए आप दे सकते हैं पेशेंट को।
अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, जैसे मान लीजिए सपोज टॉक्सोप्लाज्मा का हो या सार्कोप्टेरा स्कैबी का इन्फेक्शन हो, तब वहाँ पे हम लोग सीना 200 पावर में 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम पेशेंट को ओरली देते हैं। और अगर फंगस का इन्फेक्शन हो, जैसे वहाँ पे कैंडिडा का इन्फेक्शन हो, ऐसा लग रहा हो, तो वहाँ पे हम बोर्डेक्स बोर्डेक्स 30 पावर में 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम देते हैं। और उसके साथ क्रियोजोट भी देते हैं, पेट्रोलियम भी चलाते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारी बात है यहाँ पर, डिपेंड करता है केस पर। इसके लिए हमको आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए या डायरेक्ट ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। और 100% ये सब बात ठीक होती है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। हाइजीन मेंटेन बहुत जरूरी है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन प्रॉपर यूज करते रहते हैं और प्रॉपर हम लोग इसमें अवेयरनेस रहते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।